भारत के बिल्कुल नजदीक वो क्षेत्र जिसे भारत अपना कहता है, चाइना ऑक्यूपाइड भारत का वो हिस्सा जो भारत के कश्मीर के नक्शे को पूरा करता है, उसमें चीन वालों ने पेंगोंग त्सो लेक पर एक ब्रिज बना लिया है। कहाँ बनाया है, क्या इस बात का महत्व है, भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, सारी बातें आज के सेशन में। पेंगोंग त्सो लेक खारे पानी की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई झील, लगभग 134 किलोमीटर लंबी। इस झील के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन वो भारत ने नहीं, चीन ने किया है। पेंगोंग त्सो लद्दाख में स्थित है और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर में मैक्सार करके एक सैटेलाइट इमेज खींचने वाली कंपनी है, उसकी जानकारी से पता चल के आया कि यहां से यहां को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है। ब्रिज का निर्माण होता है, ब्रिज के निर्माण के साथ साथ इस पर व्हीकल्स भी चलते हुए दिखाई देने लगते हैं। खबर बनती है, चाइनीज ब्रिज ऑन पेंगोंग त्सो लेक ऑपरेशनल टू बी यूज्ड बाय पीएलए ट्रुप्स। जो चाइनीज की सेना है उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। चाइनाज ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग लेक नाउ ऑपरेशनल, हाउ वरिड शुड इंडिया बी। भैया हमको कितनी चिंता होनी चाहिए, इस बात को समझाएं, लेकिन इससे पहले ये कहां बना है ये समझा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत और चीन की जब सीमा की बात आती है तो इसे तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक ईस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर और एक वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में जो सीमा रेखा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वो मैकमोहन लाइन में है। इधर की तरफ जो सीमा रेखा है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का उत्तर में स्थित जो कश्मीर है, उस कश्मीर में वर्तमान में कुछ इस तरह से इस जगह पर बॉर्डर बना करके चाइना भारत से सेपरेट है। ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर चाइना हमसे सेपरेट है, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो कि हमें कश्मीर का नक्शा जब पूरा करते हैं तब दिखाई पड़ता है, वो क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। अब आप इसको समझिए, हम जब कश्मीर का नक्शा दिखाते हैं, असल में भारत जहां आज है वो असल में ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर तो हम हैं ही नहीं, इस पर चाइना का नियंत्रण है। जिस क्षेत्र को मैंने अभी रंगीन किया है इसे अक्साई चिन कहते हैं। जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया, यूं होकर के सड़क निकाल दी, वैसे ही अक्साई चिन में भी इसने एक ब्रिज का निर्माण किया है। और वो ब्रिज है पेंगोंग त्सो लेक को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला। क्या है, अब थोड़ा और समझते हैं। स्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस मैप को समझना होगा, ताकि आपको आज की वस्तु स्थिति समझ में आए कि भारत का चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश है क्या, है ना। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, पहले आप इस स्थिति को समझो कि हम लोग मैप में जब इंडिया का मैप देखते हैं तो यहां तक हम हिस्से को अपना हिस्सा बोलते हैं, है ना। क्या यह हिस्सा कभी हमारा था? 1959 तक भारत की जो फोर्सेस थी ना, वो इस क्षेत्र में यहां तक जाकर के पेट्रोलिंग किया करती थी। यहां तक भारतीय सेना जाया करती थी। कहां तक? जॉनसन लाइन तक। ये वाला जो आपको बाहर की तरफ ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, इस ब्लू लाइन को जॉनसन लाइन कहा जाता था। और इस जॉनसन लाइन तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करने जाती थी। देखो यहां पर ये वाला जो बिंदु दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भारतीय सेना अपनी पेट्रोलिंग करते हुए पहुंचा करती थी। ठीक है साहब, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इस जॉनसन लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ चाइना वालों ने कहा कि आपकी जो सीमा रेखा है, जो आप लोग मानते हो, मैं वहां तक नहीं मानता। तो बोले आप कहां तक मानते हो? तो इन्होंने अपनी तरफ से एक मैकडोनाल्ड लाइन डिक्लेयर की कि साहब हम मैकडोनाल्ड लाइन तक आपकी लाइन को मानते हैं और इस मैकडोनाल्ड लाइन तक ही आप लोग विस्तृत हैं, यहां तक विस्तृत नहीं है, जॉनसन लाइन तक। इन्होंने मैकडोनाल्ड लाइन अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दी 1959 में। मतलब हम लोग 1959 तक तो यहां तक जाते थे। कहां तक? इस बिल्कुल जॉनसन लाइन तक।
1959 के बाद इन्होंने कहा कि आपकी सीमा केवल यहीं तक है। इस लाइन का नाम बताया मैकडोनाल्ड लाइन। भारत तब भी कुछ नहीं बोला, हो सकता है तुम सही हो, सीमा विवाद है, बैठकर समझौता कर लेंगे, पंचशील सिद्धांत हम एक दूसरे के बारे में लागू करते हैं, मान लेंगे, कोई बात नहीं। वर्ष आता है 1962 का और चाइनीज सेना भारत पर चढ़ाई कर देती है। जिस लाइन को ये हमारा बता रहे थे उस लाइन से ये आगे निकल आते हैं। जॉनसन लाइन से अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 140 किलोमीटर अंदर तक चीनी लोग घुस के चले आते हैं। चीनी लोग जहां तक घुसकर चले आते हैं और यहां आकर क्लेम कर देते हैं कि यहां तक हमारा क्षेत्र है। पहले जॉनसन लाइन 1959, 1962 मैकडोनाल्ड लाइन, 1959 के बाद मैकडोनाल्ड लाइन, 62 के अंदर आज की स्थिति जिसे आप LAC कहते हैं। अब इस LAC पर क्या विवाद है वो सुनिए। LAC पर विवाद यह है कि चाइना वाले तो क्लेम करते हैं कि LAC यहां पर है, यानी 1962 में जहां हम रुक गए थे वो ये है, और भारत वाले क्लेम करते हैं कि 1962 में आप लोग यहां रुके थे। भारत इस क्षेत्र को मानता है 1962 का और चाइना वाले इस क्षेत्र को मानते हैं। इस चक्कर में इन दोनों लाइन के बीच में लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऐसा है जिस पर इंडिया और चाइना दोनों पाए जाते हैं। मतलब इंडिया वाले भी अपना टेंट लगा लेते हैं और चाइना वाले भी अपना टेंट लगा लेते हैं। पहले यह बात समझ में आ रही है, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां पर आप देखें इन दोनों के बीच में 8 से 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो वर्तमान में डिस्प्यूटेड है। इसी डिस्प्यूटेड जगह पर पेंगोंग सो लेक पड़ती है। अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये रही पेंगोंग सो लेक। इसी डिस्प्यूटेड एरिया में ये लेक पड़ती है। इस पेंगोंग सो लेक की आज चर्चा है। इस पेंगोंग सो लेक की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये इसी 10 किलोमीटर के रेंज में एक जगह पर यह भी पड़ रही है। तो इस जगह पर, जो कि वर्तमान के लेह लद्दाख में स्थित जगह है, यहां पर चाइना ने क्या किया है वो हम आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। तो मैं अब आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं। भारत जहां तक इस सीमा रेखा को मानता है वो यहां पर आपको इस कलर में दिखाई दे रही है कि भारत कहता है कि यहां तक हमारा क्षेत्र है। पेंगोंग सो लेक पर फिंगर नंबर 8 तक, फिंगर नंबर 8 का मतलब क्या है? पेंगोंग सो लेक के अंदर पहाड़ की जो ये उंगलियां घुसी हुई हैं ना, हिमालय की जो ये उंगलियां घुसी हुई हैं, इन्हें फिंगर कहा जाता है। तो फिंगर 8 तक भारत कहता है कि हमारा है। चाइना कहता है कि फिंगर 4 तक ही इंडिया का है। 4 से लेके 8 के बीच में दोनों लोग झगड़ते रहते हैं। दोनों ने 8 पर और 4 पर तो अपने बेस बनाए हुए हैं ही, इस बीच के फिंगर 5 से लेकर 8 के बीच में इन दोनों के झगड़े चलते रहते हैं। आप इसको थोड़ा और जूम करके देख लें। पेंगोंग सो लेक में ये जो पहाड़ी किनारे घुसे हुए हैं इन्हें फिंगर कहा जाता है और इन्हीं फिंगर्स में 4 से लेकर 8 के बीच में झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं 4 से लेकर 8 के बीच में आज की चर्चा की जा रही है। असल में साथियों यहां पर आपको शिरीजाप करके एक स्थान दिखाई दे रहा है जो इसी 5 से लेकर 8 के जोन में है। अर्थात ये वो क्षेत्र है जो कि भारत भी क्लेम करता है तो चाइना भी क्लेम करता है। शिरीजाप से 25 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने पर, शिरीजाप से 25 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने पर यहां पर ये दोनों जोन, जो कि उत्तर की तरफ वाला जो क्षेत्र है और दक्षिण की तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए 400 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया है। ये रहा इन दोनों के बीच का ब्रिज जो कि हाल ही में बना है, जो कि पेंगोंग सो लेक के उत्तरी किनारे को और दक्षिणी किनारे को आपस में जोड़ रहा है। संभवतया आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर मैप पर देखा जाए तो ये जो LAC है, जिसको भारत मानता है कि ये वाला LAC है, उससे और जो चाइना मानता है वो वाला जो LAC है, उन दोनों के बीच के विवादित क्षेत्र में इसकी कल्पना की जा रही है कि ये यहां पर बना है और ये बन चुका है। कल्पना का मतलब ये नहीं है कि बनेगा, ये बन चुका है। और इसका बनते ही ये फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये इस क्षेत्र में बना है तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर से सेना दक्षिण की तरफ बहुत तेजी से चलकर आ सकेगी।
जिस यात्रा को करने में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, वो 400 मीटर की यात्रा पर कंप्लीट हो जाएगा। 400 मीटर का यह ब्रिज बनाया गया है। इसकी तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं। यह रहा ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है और इस पर चलते हुए व्हीकल्स भी दिखाई देने लग चुके हैं। संभवतया आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। पेंगोंग त्सो लेक पर चाइना वाले अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की ब्रिज को बनाने में कामयाब हो गए हैं। कहां बनाया, यह मैंने आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझा दिया है। इस लेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। पेंगोंग त्सो लेक 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 54 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है, मतलब ये एक प्रकार से ऐसी झील है जिसका 45 किलोमीटर का क्षेत्र तो भारत में है और 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसका वो चीन में है। ये खारे पानी की झील है और खारे पानी की झील जिसके अंदर से होकर के सीमा रेखा गुजरती है, इसलिए इस झील को जाना जाता है। जॉनसन रेखा के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पेंगोंग त्सो लेक की जानकारी मैंने आपको दे दी है। वर्तमान स्थिति क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। बड़ा सवाल यह है कि चाइना उस विवादित क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है। क्या माने क्या ना माने, देखिए जिस तरह की स्थितियां इस क्षेत्र में बन रही हैं वो हर दिन भारत और चीन के बीच की टेंशन को बढ़ा ही रही हैं। भारत अपने स्तर से एलएसी के नज़दीक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना भी हटने वाला या रुकने वाला नहीं है। और विशेष रूप से तब से जब से दोनों देशों के बीच में गलवान झड़प हुई है, जहां पर 40 चीनी सैनिक मारे गए, 20 भारतीय जवान शहीद हुए। ऐसी स्थिति में यह बड़ी बात है कि चाइना भविष्य में किसी ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए निरंतर इस क्षेत्र में प्रयास करता रहेगा और उसका यह प्रयास फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट था उसके बाद दोनों ही अपने अपने स्तर पर निरंतर अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं। पेंगोंग त्सो लेक पर कंस्ट्रक्शन जो ये हाल ही में हुआ है, ये भारत और चीन के बीच में और ज्यादा टेंशन बढ़ाएगा और ऐसी स्थिति में जब कभी दोनों देशों के बीच संघर्ष होगा तो दोनों देश इसकी वजह से, इंडिया वाले चाहेंगे कि इनका ब्रिज तोड़ दें और ये लोग चाहेंगे कि ब्रिज को बचा करके और वहां से अपनी सेना को भारत के अंदर की तरफ घुसा सकें। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। ये था इसके अंदर विशेष अपडेट। भारत के द्वारा प्रयास मैंने आपको क्लियर कर दिया।